तो तुला राशि वालों, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अगले 7 दिनों में शनि, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह मिलके बहुत बड़ी खलबली तुम्हारे जीवन में मचा रहे हैं। 3 बड़े सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन 2 बड़े झटके भी लगेंगे। बड़ा उठक पटक वाला समय रहेगा ये 7 दिन। अपना एक एक कदम बिल्कुल फुक फुक कर रखने की जरूरत है, क्योंकि इन 7 दिनों में रुपया, पैसा, घर परिवार, अपने पराए, प्रेम जीवन, सभी में बदलाव तुम्हें देखने को मिलेगा। कई नई नई चीजें तुम सीखोगे, कई नई नई चीजें तुम्हारे जीवन में आएगी। कई पराये तुम्हारे अपने बनेंगे तो कई अपने भी तुम्हारे पराये होंगे। लेकिन इन 7 दिनों में तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी तुम्हें मिलेगी। वह खुशी जिसका तुम सालों से, कई समय से इंतजार कर रहे थे। जब आप सुनोगे तो साथियों उछल पड़ोगे। लेकिन सावधानी रखना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि, मंगल, बुध ये तीनों की तिकड़ी तो बन रही है, लेकिन शुक्र अचानक घटनाओं के भाव में यानी कि 8th हाउस में बैठा हुआ है। उच्च का है साथियों। स्वयं की राशि में जब बदलाव अगर कोई करता है तो बहुत बड़े बदलाव होते हैं उस इंसान के जीवन में। और तुम्हारा शुक्र स्वामी है ग्रह। जी हाँ, तुम्हारा स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र। और वो अभी स्वयं की राशि में है, तो समझ लो कितना पावरफुल होगा शुक्र। शुक्र जाना जाता है अचानक देने के लिए और अचानक लेने के लिए। लेकिन अभी जंग कहाँ है वो देख लेते हैं। पिछले कई सालों से तुम्हारे जो काम थे वो अटक रहे थे, बिगड़ रहे थे, भाग्य तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन इन 7 दिनों में गुरु वो भी मजबूत स्थिति में है। नक्षत्र परिवर्तन अभी हाल ही में करा है। तो इस सप्ताह में साथियों गुरु तुम्हारे भाग्य को बलवान बना रहा है। तुम जिस काम को हाथ में लोगे वो काम तुम्हारा बनना अब निश्चित है। लेकिन 3 बड़ी गलतियां इन सप्ताह में नहीं करना है। इन 3 चीजों से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, वरना आती हुई लक्ष्मी वापस चली जाएगी। इसलिए साथियों जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मौके भर भर के आते हैं। तुम एक ऐसी राशि के हो साथियों, माफ कीजिए, आप एक ऐसी राशि के हो जो स्वयं को नियंत्रित नहीं रखते, कभी भी स्वयं पर काबू नहीं रखते। जो करते हो खुल कर करते हो, गलत काम हो या अच्छे काम, दोस्तों देखते नहीं अपना फायदा, बस करते रहते हो। लोगों का भला करते हो तो बिना देखकर अपना चाहे सब कुछ ही त्याग दो, लेकिन लोगों का भला होना चाहिए। मैं चाहे खुश रहूं या ना रहूं, लोगों का खुश, लोगों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी सोच यही है साथियों जो इन 7 दिनों में तुम्हें रुला सकती है। आप लोगों को इन चीजों पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखते हैं साथियों आगे इस वीडियो में कि आप लोगों के जीवन में सप्ताह क्या रंग लाने वाला है। साथियों कई अतरंगी रंग आने वाले हैं, इसलिए एक एक कदम फुक फुक कर बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब आप सुनोगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन की कुछ कड़वी सच्चाई भी मैं बता रहा हूं। और वो जब सच्चाई तुम्हें पता चलेगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं नींद से बाहर आ गया हूं। मैं अपने सालों से जिस नींद में जी रहा था उस नींद को तोड़ दिया है मैंने, आपको ऐसा लगेगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो साथियों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे ग्रह सितारों के आधार पर ये वीडियो बनाई गई है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे कि क्या कह रहे हैं इस सप्ताह में ग्रह सितारे आप लोगों के लिए। क्या सावधानी रखनी है, किन कामों से तुम्हें दूरी रखनी है और क्या काम तुम्हें करने पड़ेंगे। इसके अलावा किन लोगों का साथ तुम्हें चाहिएगा और किन लोगों से तुम्हें बचना है, सारी बातें बताऊंगा। तो साथियों दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनती है। ये वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो जरूर ब्रह्मांड का ही कोई संकेत है, क्योंकि शुक्र जब भी हमारे पास कुछ लाता है तो उसमें कोई बड़ा संकेत छुपा होता है, और ये संकेत है साथियों तुम्हारे लिए एक बड़ा। तो इस वीडियो को मामूली समझने की भूल मत करना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में आप लोग सबसे पहले सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से शनिदेव को याद कर दो। जय शनिदेव जरूर लिख दो, क्योंकि अभी कौन है? अभी है शनिदेव। कहां पर? शत्रु के भाव में, कर्ज के भाव में, रोग के भाव में।
और वहां पर शनि मजबूत है, नक्षत्र परिवर्तन करके स्वयं का नक्षत्र परिवर्तन किया है अभी अभी शनि देव ने, तो शनि और बलवान है। पहले साथियों तुम्हारे हर काम में कौन बाधा ला रहा था? तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे पीठ पीछे जितने लोग हैं जो तुम्हें बार बार बर्बाद करना चाह रहे थे, अब वो स्वयं अपनी ही चाल में फंसेंगे। जितने भी आस्तीन के सांप है तुम्हारे आसपास, वो अब स्वयं अपनी ही चाल में फंसेंगे साथियों। मुझे पता है तुम लोगों का भला बहुत करते हो, अपनी खुशियां बिल्कुल भी उससे लेना देना नहीं है तुम्हें। तुम बस ये चाहते हो कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे परिवार के, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, ये सब खुश रहे, तो इनको देखकर मैं भी खुश रह लूंगा। लेकिन साथ ही बदले में तुम्हें क्या मिलता है, जरा कभी सोचा है? अक्सर वही लोग जिनकी तुम आधी रात को जग कर मेहनत करते हो, वही तुम्हारे खिलाफ जाते हैं साथियों। खैर ये बातें होती रहेगी, लेकिन अभी इन 7 दिनों की बात करते हैं, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले लाइक कर देना, दोबारा से दोहरा रहा हूं, और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि ये इस वीडियो में जितनी बातें मैं बता रहा हूं तुमसे जुड़ी हुई है या नहीं। सबसे पहली बात करेंगे हम शुक्र की। इन 7 दिनों में शुक्र साथियों कहाँ बैठा है? तुम्हारे 8th हाउस में, जो कि अचानक घटनाएं पैदा करता है, और तुम्हारा जीवन ही अचानक घटनाओं पर पूरा आधारित है साथियों। आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी होता है सब अचानक से ही होता है, आप स्वयं जानते हैं। पैसा आता है तो अचानक आता है, रिश्ते टूटते हैं तो अचानक से टूटते हैं, कोई नया जीवन साथी आता है तो वो भी अचानक से आता है, तुमने सोच नहीं रखा होता है, कोई प्लानिंग नहीं करी होती है जीवन में तुमने, वो चीजें आपके जीवन में हो जाती है। लेकिन खैर अब शुक्र भी वहां पर आ गया है, तो जब शुक्र अचानक के भाव में आएगा तो शुभ चीजें होना शुरू होगी। यानी कि अचानक से आप लोग अपने जीवन के फैसले लोगे, वो भी अच्छे वाले, वो भी अच्छे वाले, क्योंकि शुक्र जाना जाता है पॉजिटिव के लिए, शुक्र जाना जाता है अच्छी चीजें पाने के लिए, और वही चीज अब तुम्हारे साथ हो रही है। इसके अलावा साथियों गुरु, जो कि काफी टाइम से तुम्हारे 9th हाउस यानी कि तुम्हारे भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। गुरु जब हमारे भाग्य के भाव में बैठे होते हैं तो साथियों हमारा भाग्य ऑटोमेटिक प्रबल हो जाता है। पहले आप लोगों के जीवन में क्या हो रहा था? छोटी सी सफलता या थोड़ा सा धन भी अगर चाहिए होता, किसी से मदद लेनी होती, या कोई छोटा सा काम तुम्हें पूरा करना होता, तो उसमें भी तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता, घंटों महीनों तुम्हें मेहनत करनी पड़ती। कोई सरकारी काम है तो उसमें भी तुम्हें बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता, फिर भी वो काम जरूरी नहीं है बनता। लेकिन अभी गुरु मजबूत है, क्योंकि गुरु ने अभी हाल ही में अपने स्वयं के नक्षत्र में परिवर्तन किया है, और गुरु जब जब स्वयं का नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो और पावरफुल हो जाते हैं। तो इस 7 दिनों में जितना हो सके जो काम तुम करने की इच्छा रखते हो वो काम कर लेना। जो काम तुम्हें बहुत कठिन लगता है कि ये काम तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ये काम तो पहाड़ जैसा है, तो वो काम पहली फुर्सत में पूरा करना, क्योंकि गुरु तुम्हारा साथ देगा। हर मुश्किल से मुश्किल काम इन 7 दिनों में बन जाएंगे। अगर कोई नौकरी का इंटरव्यू देना चाहते हो जो कि तुम्हें लगता है कि नहीं ये तो मेरे लिए असंभव है, तो वो भी हो जाएगा। साथ ही कोई बहुत शानदार व्यापार है जिसमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो वो भी काम हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ऐसी भाव उत्पन्न होंगे कि तुम बड़े से बड़ा पहाड़ तक चढ़ सकते हो। तो छोटे मोटे काम करो, लेकिन बड़े काम पहले कर देना। कई सालों से जो अटक हुआ काम है, जो अटका हुआ काम है, उसे भी आप पूरा कर सकते हो। अगली बात साथियों, 3 गलतियां कौन सी नहीं करनी है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो स्वयं ब्रह्मांड का ही एक संकेत समझकर देखिएगा साथियों। देखिए, शुक्र जो कि चमत्कारी ग्रह है, जो एक जी हाँ चमकीला ग्रह है साथियों। शुक्र माता लक्ष्मी से संबंधित है, तो माता लक्ष्मी भी अचानक तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें, तुम्हारे घर में भी कई प्रकार की नकारात्मकता फैली हुई है। शुक्र क्या कहता है हम वो जान लेते हैं। शुक्र का संबंध चंद्रमा से भी है, तो ध्यान रखें इन 7 दिनों में घर में जितना हो सके शांति भरा वातावरण रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में चिड़चिड़पना
छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में ऊंची आवाज में बोलना, ये शुरू कर देते हैं। लेकिन इन 7 दिनों में घर में सभ्य वातावरण, शांति भरा हुआ वातावरण रखिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जब घर में आएगी तो घर में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं चाहिए। घर में अगर कोई अशुद्धि है, यानी कि घर अस्त व्यस्त पड़ा है, घर में फोकट की फिजूल की चीजें रखी हुई है जो कि नकारात्मकता है, तो उन्हें घर से बाहर करिए। जैसे कि टूटी घड़ी, टूटा फर्नीचर, कोई बंद पड़ी हुई चीजें, चाहे फ्रिज, कूलर, पंखा बंद है तो उसे सुधराएं और फिर घर में रखें। नहीं है तो घर से बाहर कर दो। अपने घर के मुख्य द्वार को, जी हाँ, जो घर का मुख्य मेन एंट्रेंस होता है, उसे बहुत ही अच्छे से रखना है। कई लोग होते हैं जो अपना डस्टबिन घर के मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि वही तो मेन रास्ता है माता लक्ष्मी के अंदर आने का, सकारात्मक शक्तियों का घर में आने का। लेकिन वहीं पर अगर कूड़ेदान या डस्टबिन होगा तो सर कहां से आएगी माता लक्ष्मी? जरा सोचिए आपके घर में। वहीं से तो पिक्चर उलझती है। आप अच्छे से जानते हैं साथियों, जब जब ग्रह सितारा आपके पक्ष में होती है तब तब आपकी ही कुछ गलतियां आपके हर काम को बिगाड़ देती है। लेकिन अब गलतियां नहीं करनी है। इन 7 दिनों में शुक्र मजबूत है, शुक्र अचानक देने वाला ग्रह है साथियों। तो ऐसे में जो होगा बढ़िया होगा। लेकिन शुक्र हमारा तब और कमजोर हो जाता है जब हम किसी गलत संगत के व्यक्ति के साथ रहते हैं, जब हम कुछ बुरे कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति हम बुरे भाव लाते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। मैं जानता हूं आप लोगों का भला एंड तक सोचते रहते हो। खुद स्वयं खुश रहो या ना रहो, अगर परिवार खुश है, लोग खुश है, तो मैं स्वयं प्रसन्न हूं। आपकी ऐसी सोच है। लेकिन ध्यान रखो, शुक्र चाहता है कि आप स्वयं को खुश रखो। शुक्र चाहता है कि आपको जो पसंद आप वो करो, तो शुक्र और ज्यादा आपको देगा, ब्रह्मांड भी और आपको ज्यादा देगा। इन 7 दिनों में जितना कमाओ कमा लो, लेकिन उसमें से कम 2% अपने स्वयं के लिए खर्च करो। अपने अच्छे कपड़े आप खरीद सकते हो, कहीं बाहर घूमना पसंद है तो घूमने जा सकते हो, साथ ही कुछ खेलना पसंद है तो खेल सकते हो, लेकिन स्वयं को प्रसन्न रखो। तुम सुबह उठते हो और फिर अपनी जॉब, अपना व्यापार की शुरुआत करते हो। आप लोग, आप घरेलू जीवन में जो अस्त व्यस्त हो साथियों, उससे थोड़ा सा बाहर निकलकर स्वयं के लिए भी थोड़ा सा सोच लेना, तो स्वयं शुक्र और मजबूत और तुम्हारे पक्ष में। इसके अलावा शनि, मंगल और बुध, ये जो 3 ग्रह है साथियों, ये जो तिकड़ी कभी से बना रहे हैं पिछले कई समय से। और यहाँ पर पहले शनि ज्यादा पावरफुल नहीं थे, अब शनि और पावरफुल है। क्यों? क्योंकि शनि ने अपने स्वयं के नक्षत्र में राशि परिवर्तन किया है। तो साथियों देखिए, ये है तुम्हारा 6th हाउस, जो कि जाना जाता है बीमारी, कर्ज और हमारे एनिमीज, हमारे शत्रुओं के लिए। तो यहाँ पर साथियों शनि जब उदय हुए थे, जब शनि ने अपने नक्षत्र में परिवर्तन किया, तो शनि और पावरफुल हो गए। तो कर्मों के देवता, न्याय के देवता जब पावरफुल होते हैं तो दुश्मनों के असली चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। तो इन दिनों में साथियों कोई अपना अगर तुम्हारे खिलाफ हो रहा है या किसी अपने का तुम्हें असली चेहरा नजर आ रहा है, तो ज्यादा चौंकना मत, ये शनि ही करवा रहे हैं। आप लोगों को अपने दुश्मनों का असली चेहरा इन दिनों पता लगेगा कि कौन अपना है और कौन पराया। ये कड़वा घूंट तुम्हें पीना पड़ेगा साथियों, लेकिन डरना मत, डरना मत साथियों। कड़वा घूंट है, पी जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज पता चलनी ही थी। और अगर आज पता चल गई तो बेहतर है ना आप लोगों के लिए। इसके अलावा मंगल और बुध की भी युति है। यहाँ पर बुध यहीं पर आए हैं साथियों, कहां पर? मेष राशि में। तो साथियों इसका प्रभाव क्या है मैं यह बताता हूँ। देखिए, माफ कीजिए, मीन राशि में जब ये तीनों ग्रह है तो मंगल और बुध की जो युति है वो दिमागी तौर पर भी काफी असर डालेगी। तुम्हारा जो मन करेगा वो इस तरह से कि तुम्हारे जो दुश्मन है उन पर तुम और ज्यादा भरोसा करोगे, तुम्हें थोड़ा सा अंधा बना देंगे ये ग्रह। तुम आसानी से किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे पहले, लेकिन अब ये जो ग्रह है वो तुम्हें भरोसा करवाएंगे इन सभी चीजों पर। राहु कहाँ बैठा है? राहु है सुख सुविधाओं के भाव पर। तो इन 7 दिनों में तुम सुख सुविधाओं पर भर भर कर खर्चा कर सकते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम वहां पर खर्चा कर दोगे जहां पर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
और इसके अलावा साथियों, गुरु भाग्य का कारक, भाग्य का साथियों बलवान बनाना तय है। लेकिन ध्यान रहे, जब ये सब चीजें जब ये सारे ग्रह हमारे हक में होते हैं तो ऑटोमेटिक साथियों जो सूर्य है वो भी अभी उच्च का है, तो हमारे अंदर एक घमंड पैदा करता है। तो आपके अंदर भी ईगो की भावना आ सकती है, आपके अंदर भी साथियों कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होंगे कि आप स्वयं को राजा समझेंगे। अगर कोई आपको कुछ सही राह देगा या कुछ आपको समझाएगा तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरी बातों को टाल रहा है, तो आप उसको और ज्यादा दबाओगे, आप उसकी बात नहीं सुनोगे। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा लोगों की भी सुन लेना, कहीं कोई पराया भी अगर आपको राय दे तो उसकी सुन लेना, क्योंकि अक्सर हम ईगो में आकर, आक्रोश में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो अभी ये चीजें आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसके अलावा साथियों जो लग्नेश है तुम्हारा 7th हाउस, उसका स्वामी साथियों शुक्र ही है और शुक्र की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। तो ऐसे में ध्यान रखिए कि स्वयं में एक अच्छा बदलाव आएगा। जो व्यक्ति तुमसे पहले बोलना नहीं चाहता था वो व्यक्ति भी तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो लोगों का दिल आसानी से जीत लेते हैं। लोग चाहे पराये भी हो तो थोड़ी सी देर उनके साथ बैठ जाओगे तो वो तुम्हारी प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अभी का जो समय है साथियों, परायों को अपना बनाने का समय नहीं है और अपनों को भी ज्यादा अपना बनाने का समय नहीं है। स्वयं का समय है साथियों, स्वयं को निखारने का समय है। तो जितना हो सके स्वयं को निखार दो। अगली चीज है साथियों, 3 बड़ी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? बुरी संगत से जितना हो सके बचना, पैसों पर थोड़ा सा अंकुश लगा लेना, क्योंकि शुक्र खर्च बहुत करवाएगा तुमसे। जरूरत से ज्यादा तुम खर्चा करोगे लोगों को दिखाने के लिए, अपने शौक के लिए बहुत खर्चा करोगे। तुम दान पुण्य करना चाहोगे, अपनों के लिए तुम कुछ भी कर जाते हो, लेकिन भावनाओं में बहकर खर्चा नहीं करना है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि तुम कर्ज लेकर भी लोगों का भला करते हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो। लेकिन अभी इस चीज के लिए समय नहीं है। पैसों पर जिस व्यक्ति ने इन 7 दिनों में अंकुश लगा लिया वो व्यक्ति बड़ी जंग जीत जाएगा। और यही कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे और सबसे ज्यादा शुक्र। तुम्हें क्या करना होगा इन 7 दिनों में? देखिए, शुक्र जो कि अचानक देने के लिए जाना जाएगा अभी इन 7 दिनों में, क्योंकि वो उठा पटक का ग्रह है साथियों। तो शुक्र तुम्हें अचानक देंगे, जी हाँ, और लेंगे भी अचानक से। तो तुम्हें ध्यान रखना है अपनी कीमती चीजों पर जितना हो सके अपना खुद का काबू रखें। यानी कि अगर आपके ज्वेलरीज हैं तो किसी को उधार मत देना, किसी को पहनने के लिए मत देना। अगर आपकी कोई कीमती चीज है तो किसी को देना मत, क्योंकि वो चीज वापस आने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। कोई कीमती चीज अगर आपसे दूर गई तो वो हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। पैसा भी उधार उतना ही देना जितना तुम नुकसान खा सकते हो, क्योंकि वापस बहुत समय तक आएगा नहीं। तो इस चीज का भी तुम्हें ध्यान रखना है। इन 7 दिनों में तुम्हें 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हाँ, कौन सी 3 जगह है? इन 7 दिनों में शुक्र मजबूत है, माता लक्ष्मी घर पधारेगी, तो तुम्हें नकारात्मक जगहों से थोड़ा सा बच के रहना है। नेगेटिव लोगों के घर नहीं जाना है, यानी कि ऐसे लोगों के यहाँ मत जाओ जो, जी हाँ, जिनके पास तुम जाते हो, जिनसे मिलते हो तो अक्सर वो अपने जीवन के दुखड़े तुम्हें बताते रहते हैं। कहते हैं कि मेरे पास तो इतना दुख है, इतनी परेशानी है, मैं कर्ज में हूँ। कई ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके पास हम जाते हैं तो वो अपना दुख बताते हैं और हमारे जो ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो भी फिर नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना जो शुक्र मजबूत है वो कमजोर हो सकता है। इसके अलावा साथियों, रात्रि में अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने साथ एक चाकू, छोटा सा चाकू जरूर ले जाना, बुरी शक्तियों से तुम बच के रहोगे। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर तुम कहीं अस्पताल जा रहे हो या किसी शमशान में जा रहे हो तो भी तुम्हें अपने साथ एक कपूर की बत्ती जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां की नेगेटिव एनर्जी से तुम बचोगे। जैसे कि शमशान में आप सभी जाते हैं तो क्योंकि वहां पर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, कितनी खतरनाक ऊर्जाएं होती है, कितने अपनों की वहां पर आह निकली हुई होती है। तो वहां पर जब भी आप जाओ तो अपने साथ एक कपूर की बत्ती लेकर जाओ। इसके अलावा साथियों,
कहीं अस्पताल जा रहे हो तो देखिए अस्पताल में भी नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती है। कई सारे बीमार लोग वहां होते हैं, कई सारे अपने अपने अपनों को वहां पर खो चुके होते हैं। तो वहां पर भी नेगेटिव एनर्जी भर भर के होती है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी पर इफेक्ट डालती है, उसे कम करती है। और वहां की नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ भी आ सकती है। तो ऐसे में वो जो कपूर होता है वो हमारे ऊपर किसी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं देता है, हमसे दूर रखता है। तो ये आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिख देना। लेकिन अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय शनिदेव, जय शनिदेव।